आवाज पूरे स्काइज में गूंज उठी। मोमयांग नाम चिल्लाते हुए। जमीन पर पड़ा हुआ हमारा हीरो सच में मानता था कि वो आवाज हेवन से कॉल कर रही है। उस पल से उसको एक सिंगल ऑर्डर मिला, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यही उसके जीने का सोल रीजन होगा। ऑर्डर देने वाला था चियन वांग, जो चियन फैमिली का पावर हाउस लीडर था। इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर पूरी लाइफ यही सोचता रहा कि उसका ट्रू पर्पस क्या है, लेकिन तब वो पूरी तरह से होल ट्रूथ से अनजान था। वो बस जमीन पर पड़ा रहा, आसपास क्या हो रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। उसको सिर्फ वो डरा हुआ छोटा लड़का दिख रहा था जो छुपने की कोशिश कर रहा था। उसको ये क्लू नहीं था कि वो बच्चा बड़ा होकर ऐसा टोटल लो लाइफ बनेगा जो चियन फैमिली को रुइन कर देगा। फिर भी उसने बिग बॉस का ऑर्डर एक्सेप्ट किया और लॉयल्टी में एक डीप बाव दिया। फास्ट फॉरवर्ड 15 ईयर्स इनटू द फ्यूचर। इस दौरान फैमिली के लीडर की डेथ हो गई, पासिंग अवे। उस वजह से यंग मास्टर चियन मुरियांग का एटीट्यूड बहुत ज्यादा खराब हो गया और फैमिली फॉर्च्यून हवा में वैनिश हो गई। शिप को डूबते देखकर सब लोग जंप करके फैमिली को अबैंडन करने लगे। जब सब कुछ फॉल अपार्ट हो रहा था तब भी हमारा हीरो चियन मुरियांग के साथ ही रहा। ऐसे हमारा प्रोटैगनिस्ट चियन मुरियांग का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। वो हमेशा उस आदमी को शील्ड करता था जो ऑनेस्टली जब भी फाइट होती थी तो टोटल कावर्ड की तरह एक्ट करता था। फिर एक रेनी डे पर दो स्केची लुकिंग फिगर्स फ्रंट डोर पर दिखे। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई हमारे हीरो को सीधा बैक में स्टैब कर दिया गया। उसको एब्सोल्यूट शॉक लगा, क्योंकि उसे बिट्रे करने वाला खुद चियन मुरियांग था। जमीन पर गिरकर उसने सोचा कि क्या उसकी इतनी लॉयल्टी एंड में वर्थ इट थी। तब की यंग मास्टर सोट पकड़कर पत्ते की तरह रो रहा था और कांप रहा था। फेटल ब्लो की वजह से हमारा मेन मैन पूरी स्ट्रेंथ खोकर घुटनों पर गिर गया। उस मोमेंट में उसने रियलाइज किया कि सम पीपल सिंपली नेवर चेंज। जमीन से उसको अपना मास्टर और एक मिस्टीरियस ग्रुप पास आते हुए दिखा। उसके तुरंत बाद हुडेड मैन उसकी तरफ चलने लगे। चियन मुरियांग ने उन्हें पूरे डिस्परेशन से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बैक कर रहा हो, लेकिन रेड हुड्स वाले मैन ने उसको इग्नोर किया और आगे बढ़ते रहे। पेरिशिंग की वर्ज पर भी हमारा हीरो अभी भी फाइट करने की कोशिश कर रहा था। अपनी लास्ट बिट ऑफ एनर्जी से मोमोंग ने ब्लेड को पकड़ा ताकि खुद को सेव कर सके। हमारा हीरो फिर चियन मुरियांग से पूछता है कि क्या उसने सच में सोचा था कि वो लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे। वो क्वेश्चन करता है कि क्या उस लड़के को सच में लगा था कि एक क्रीपी कल्ट उसकी हेल्प करेगा। उस रेनी नाइट पर यंग मास्टर का बिट्रियल और क्लियर हो रहा था। प्योर रेत से मुमयांग उससे कहता है कि वो कंप्लीटली रॉन्ग था। अचानक लाइटनिंग की एक ह्यूज फ्लैश ने पूरी जगह को रोशन कर दिया, एक नया हॉरर रिवील करते हुए। वो मिस्टीरियस फिगर्स एक्चुअली एक ट्विस्टेड कल्ट के बिजार मेंबर्स थे। उनमें से एक की आंखें और मुंह क्रीपियस तरीके से सिल चुके थे, जबकि दूसरे ने डीमन मास्क पहना था और अपने विक्टिम्स के सूवेनियर्स कैरी कर रहा था। चियान मुरियांग का पैनिक देखकर हमारा हीरो उससे कहता है कि उसे उन लोगों को कभी नहीं बुलाना चाहिए था। तभी एक जायंट ओल्ड मैन यंग मास्टर को मारने के लिए एक मैसिव वेपन उठाता है। चियान मुरियांग अपनी लाइफ के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लो ऑलरेडी आ चुका था। वो जायंट ब्लेड क्रैश होकर नीचे आता है और उस ट्रेटर को इंस्टेंटली आउट कर देता है। ये सीन देखकर हमारा हीरो रिग्रेट करता है कि उसने उस ब्रैट की सर्विस में हर सेकंड क्यों बिताया। जमीन पर एगनाइज करते हुए वो अपने फॉर्मर मास्टर से पूछता है कि क्या वो अब ये मैस देख रहा है। अपनी फाइनल स्ट्रेंथ इकट्ठा करके मुमयांग खड़ा होता है और एक कल्टिस्ट पर लंजेस करता है। अपने फाइनल मोमेंट्स में हमारा प्रोटैगनिस्ट विश करता है कि वो उस जग को बहुत पहले ही मरने के लिए छोड़ देता। उसकी स्वॉर्ड, जो सालों से उसकी पार्टनर थी, वेट ग्राउंड पर गिर जाती है। फाइट करने के लिए कोई स्ट्रेंथ ना होने पर हमारा हीरो बस घुटनों पर ड्रॉप हो जाता है। कल्टिस्ट उसकी तरफ चल के हैं, लेकिन उसके पास रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा था। सिचुएशन को देखते हुए वो सोचता है कि इस सब की गलती किसकी थी। उसके हार्ट में बस रिग्रेट की एक मैसिव वेव है। उसे याद आता है कि उसका कभी कोई रियल नेम था ही नहीं। जब उसे अडॉप्ट किया गया था तब उसे बस मुमयांग कहकर बुलाया गया था, और वो नाम मुमयांग लिटरली नेमलेस, बिना नाम का ट्रांसलेट होता है। प्रेजेंट में वापस आकर वो रेनी स्काई को देखता है और अपना फेट एक्सेप्ट करता है। एक लास्ट ब्रेथ के साथ वो एक विश करता है, अगर वो कभी रीबॉर्न हुआ तो उसके पास एक रियल नेम होना चाहिए। और वो ये भी होप करता है कि वो खुद की तरह वापस ना आए जबकि कल्टिस्ट उसे फिनिश ऑफ कर रहे थे। और बस वो नेमलेस वॉरियर पासेस ऑन हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी उसे अभी भी एक इंटेंस चिल फील हो रही थी। वो सोचने लगता है कि पासिंग अवे, मरने का सेंसेशन एक्चुअली काफी कोल्ड होता है। लेकिन एक सेकंड बाद वो एक टोटली डिफरेंट प्लेस पर जागता है जहां कोई उसके फीट वॉश कर रहा था। हमारा हीरो आंखें खोलता है और एक रैंडम गर्ल को अपने फीट धोते हुए देखता है। वो पैनिक में जंप करके खड़ा हो जाता है, जिससे वो लड़की इतना डर जाती है कि पीछे गिर जाती है। टोटली लॉस्ट, वो सोचता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है और व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन। उसे परफेक्टली याद था कि उसे सॉर्ड्स के बंच ने मार दिया था, टेकन आउट। वो लड़की अपोलोजाइज करना शुरू करती है, ये सोचकर कि पानी ज्यादा कोल्ड हो गया था, और वो उसे वुआंग के रूप में रिकॉग्नाइज करता है।
उसे याद है कि वो यंग मास्टर की पर्सनल सर्वेंट थी और उसे हमेशा गार्बेज की तरह ट्रीट किया जाता था। वो फॉरगिवनेस के लिए बेग करना शुरू करती है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसे मास्टर क्यों बुला रही है। वो पूछता है कि चियान मोरियांग कहाँ है और लड़की कहती है कि ही इज चियान मोरियांग। वुआंग उसकी तरफ पॉइंट करती है और कंफर्म करती है कि वो खुद यंग मास्टर है। टोटल डिसबिलीफ में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना नया फेस फील करने लगता है। डेस्परेट होकर वो रिफ्लेक्शन ढूंढने के लिए फ्लोर पर झुक जाता है। वाटर बेसिन में देखते ही उसे चियान मोरांग का फेस दिखता है और वो फ्रीक आउट हो जाता है। उस रात लेटर उसे सर्टेनिटी हो जाती है कि ये पूरा सीन ड्रीम नहीं है। वो 15 साल पीछे पास्ट में ट्रैवल कर गया था और उस आदमी की बॉडी में रीबॉर्न हुआ था जिसने उसे बिट्रे किया था। बेड पर बैठकर वो उस वियर्ड न्यू रियलिटी के बारे में सोचता रहता है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट वुआंग से पूछता है कि क्या फैमिली में मुमयांग नाम का कोई है, लेकिन वो नो कहती है। वो रियलाइज करता है कि चियान मोरियांग बनने से उसकी ओल्ड आइडेंटिटी कंप्लीटली वैनिश हो चुकी है। वो इसे एक वंस इन अ लाइफ टाइम चांस मानता है कि वो फैमिली को अपने हाथों से प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास 15 ईयर हेड स्टार्ट है। तो वो अपनी नेक्स्ट मूव प्लान करना शुरू करता है और अचानक रूम में कुछ वियर्ड नोटिस करता है। हमारा हीरो हैरान होता है कि यंग मास्टर का रूम इतना प्लेन और पुअरली केप्ट क्यों है। जगह इतनी स्मॉल है कि वो रैंडम अप्रेंटिस के रूम से बैली डिफरेंट लगती है। वो इस लो बजट ट्रीटमेंट का रीजन पता लगाने की कोशिश करता रहता है। अचानक एक शेल्फ पर रखी सॉर्ड से निकलने वाली ब्लू लाइट उसकी आंखों को कैच करती है। वो उस वेपन को विविडली रिमेंबर करता है। ये वही सॉर्ड थी जिससे यंग मास्टर ने उसकी लाइफ एंड की थी। वो उस ब्लेड को फेमस हेवनली लाइट सॉर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। ये एक लेजेंडरी वेपन था जो डार्कनेस को कट करने में केपेबल लाइट के एक बोल्ट से बना था। वो रियलाइज करता है कि चियान फैमिली का ट्रेजर सॉर्ड अब उसका है। एक्साइटमेंट इतनी रियल थी कि उसकी नोज ब्लीड होने लगती है और हार्ट रेस करने लगता है। एट द सेम टाइम वो सॉर्ड को अनशीथ करता है। पावरफुल वेपन हाथ में लेकर ब्लेड में अपना नया रिफ्लेक्शन देखते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना फेट चेंज करने के लिए डिटर्मिन्ड लगता है। वेपन पकड़कर वो रियलाइज करता है कि ये उसने पहले जो भी यूज किया था उससे टोटली डिफरेंट लेवल पर है। हमारा हीरो उसी रूम में ब्लेड को टेस्ट आउट करना शुरू करता है, लेकिन यंग मास्टर की हैवी बॉडी मूव्स के रिदम के साथ कीप अप नहीं कर पाती। बस कुछ ही स्विंग्स के बाद वो कंप्लीटली आउट ऑफ ब्रेथ और एग्जॉस्टेड हो जाता है। वो इतना वीक है कि उसे सिक फील होने लगता है और वो ऑलमोस्ट थ्रो अप कर देता है। इस वजह से वो फ्लोर पर कोलैप्स हो जाता है, टोटली स्पेंट और मूव करने में अनेबल। हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड है क्योंकि उसकी ब्रीदिंग और मसल्स बहुत जल्दी अपनी लिमिट हिट कर गए। उसी रात फुल मून के नीचे वो इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो लड़का मेडिटेट करने बैठता है और अपनी न्यू फिजिकल कंडीशन को एनालाइज करता है। इवन विदाउट ट्रेनिंग किसी की बॉडी सिर्फ सोर्ड स्विंग करने से इतनी वीक नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जो ची एनर्जी कल्टिवेट होती है वो बॉडी के मेरिडियंस में फ्रीली फ्लो करती है, लेकिन जब वो चियान मोरियान की बॉडी एनालाइज कर रहा था तो उसने कुछ बहुत ही स्ट्रेंज नोटिस किया। एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर ट्रैप होकर क्लैश कर रही थी। उसने जल्दी रियलाइज किया कि इस पूरे कंडीशन का एक स्पेसिफिक नेम है। यंग मास्टर ची डिविएशन से सफर कर रहा था क्योंकि उसने स्पिरिचुअल मेडिसिन्स गलत तरीके से यूज की थी। नेक्स्ट डे एक ट्रेनिंग कोर्टयार्ड में कई अप्रेंटिसेस वुडन सोर्ड से प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक एक लड़के को उसके अपोनेंट ने सिर पर बहुत जोर से हिट किया। वो बच्चा गुस्से में आकर चिल्लाया कि प्रैक्टिस में फुल पावर क्यों यूज की, लेकिन अटैकर ने बस उसे मॉक किया, बोला कि वो बेट जीत गया है और अब उसे उसका कैश चाहिए। अपना सिर पकड़कर हारने वाले ने ग्रम्बल किया कि ये राउंड काउंट ही नहीं होना चाहिए। सिचुएशन देखकर विनर उसके पास गया विद अ लुक ऑफ प्योर कंटेम्प्ट। राइट एट दैट मोमेंट हमारा हीरो ट्रेनिंग फील्ड के एंट्रेंस पर आता है। बाकी अप्रेंटिसेस शॉक्ड थे क्योंकि ये पहली बार था जब यंग मास्टर वहां वुडन सोर्ड लेके आया हो। वो रियलाइज करता है कि उसकी ये नई बॉडी कितनी बड़ी मैस है। बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पूछते हैं कि क्या वो अभी से गिव अप करने वाला है और उसे गेट लॉस्ट होने को कहते हैं। उसने सोचा कि उसकी प्रायोरिटी लूजिंग वेट है और वो कोर्टयार्ड के अराउंड रनिंग शुरू कर देता है। वो ग्रुप ऑफ बुलीज उसे डिस्टेन और क्यूरियोसिटी से देखता रहता है। मुश्किल होने के बावजूद भी हमारा प्रोटैगनिस्ट टोटल डिटर्मिनेशन के साथ फील्ड में दौड़ता है। वो उन अप्रेंटिसेस के पास से स्प्रिंट करता है जो इस पूरे सीन से कंफ्यूज्ड है। बुली कमेंट करता है कि लगता है यंग मास्टर जल्दी कहीं नहीं जा रहा। एक ईवल स्मर्क के साथ बुली कहता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को क्विट करने पर मजबूर कर देगा। फिर वो लड़का यंग मास्टर पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ना शुरू करता है, लेकिन हमारा हीरो सांस फूलने के बावजूद रनिंग करता रहता है और उससे टोटली अनअवेयर है कि कोई उसके पास आ रहा है। रनिंग करते हुए वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी की कंडीशन उसकी सोच से भी ज्यादा खराब है। उसे याद आता है कि वो सारी स्पिरिचुअल पिल्स उसके अंदर पॉइजन बन चुकी थी। अगर रियल चियान मोरिया में एक्चुअली ट्रेन किया होता तो उसके पास इनसेन मार्शल पावर होती। अचानक एक स्वॉर्ड उसके फेस के राइट पास से फ्लाई करती है, उसे टोटली ऑफ गार्ड पकड़ती है। तुरंत उसके बाद उससे वेपन के हिल्ट यानी हैंडल से स्टमक पर सीधा हिट लगता है।
इम्पैक्ट से स्वॉर्ड उड़ जाती है और एक वुडन पिलर में स्टक हो जाती है। हमारा हीरो साइड में देखता है और शार्प प्लेट को दीवार में घुसा हुआ देखता है। फ्रीक्ड आउट होकर वो रियलाइज करता है कि बुली ने उस पर अटैक करने के लिए रियल वेपन यूज किया था। अटैकर पास आता है और एक फेक अपॉलॉजी देता है, कहता है कि स्वॉर्ड बस स्लिप हो गई। उसी टाइम बुली के फ्रेंड्स पीछे से इस पूरी सिचुएशन पर हंसने लगते हैं। वो लड़का अपना स्मग स्माइल मेंटेन रखता है, दिखाता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया था। इस प्रोवोकेशन को फेस करते हुए हमारा हीरो बस प्योर एंगर से उनकी तरफ ग्लेयर्स करता है। बुली का ग्रुप हडल अप होता है और कहता है कि ये जगह यंग मास्टर के लिए टू डेंजरस है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि वो उसे जानबूझकर वहां से किक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लीडर को लगता है कि एक सिंपल वार्निंग उसे डराने के लिए काफी होगी। अचानक वो स्मग ग्रिन के साथ एक फेक अपॉलॉजी देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके फेक कंसर्न के लिए थैंक्स करता है और कहता है कि वो और केयरफुल रहेगा। उसके तुरंत बाद वो पलट जाता है और ऐसे रनिंग शुरू कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाकी अप्रेंटिसेस जोर से हंस पड़ते हैं और एक बेड से पैसा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कैश हाथ में आने पर वो इजी प्रॉफिट सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाकर ड्रिंकिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन ग्रुप का लीडर वहीं रुक जाता है, चियान मोरियांग को प्योर रेट से घूरता हुआ। मीनवाइल हमारा हीरो एक सेकंड के लिए भी रुके बिना रनिंग करता रहता है। वो सोचता है कि ये कितना absurd है कि वो वॉरियर्स अपने ही मास्टर को ऐसे इंसल्ट कर रहे हैं। फिर उसे चियान फैमिली मार्शल आर्ट्स याद आती है जो वो हमेशा से सीखना चाहता था। वो रियलाइज करता है कि अब वो एक्चुअली फैमिली लाइब्रेरी में एंटर करके स्टडी कर सकता है। हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी पहुंचकर वो एक प्रॉब्लम में पड़ जाता है। अनॉयड लुक के साथ हमारा हीरो पूछता है कि उसके सामने वाले पर्सन ने अभी क्या कहा। एक ग्रम्पी लुकिंग गार्ड बिना कुछ बोले हमारे प्रोटैगनिस्ट को घूरता है। अपने स्पीयर को हाथ में लेकर वो रिपीट करता है कि चियान मोरियांग ने फैमिली के यंग हेड का रैंक खो दिया है। हमारा हीरो इस न्यूज से कंप्लीटली शॉक्ड है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना। इस वजह से गार्ड्स ने उसे ब्लॉक कर दिया और उसकी एंट्री लाइब्रेरी में टोटली डिनाइड हो गई। डिफीटेड होकर वो यंग गाय पलटता है और वहां से निकल जाता है, इसके बारे में कुछ भी करने में अनेबल। अपने रूम में वापस आकर वो बेड पर फ्लॉप हो जाता है, दिन भर के इवेंट से एग्जॉस्टेड। वहां अकेले बैठकर वो अपने प्लेन क्रैम्प्ड रूम को देखता है, ये सब प्रोसेस करने की कोशिश करता है। वो रियलाइज करता है कि अब सब कुछ मेक सेंस क्योंकि उसने अपना नोबेल टाइटल खो दिया है। वो मेडिसिन से एनर्जी एब्जॉर्ब करना सीखने का प्लान कर रहा था, लेकिन अब उसे नया प्लान चाहिए। वो सोचना शुरू करता है कि चियान मोरियांग का चाइल्डहुड भी वॉक इन द पार्क नहीं था। लड़के की बॉडी रेक थी और वो एनिमीज और बैक स्टैबिंग सबॉर्डिनेट से घिरा हुआ था। वो सोचता है कि क्या इसीलिए उस लड़के को लगा था कि उसका अपना बॉडीगार्ड भी एक एनिमी है। लेकिन हमारा हीरो अपनी फिस्ट क्लेंच करता है और खुद से कहता है कि दोज एक्सक्यूजेस आर्ट नेसेसरी। चियान फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि यंग मास्टर ने उस डार्क कल्ट को अंदर आने दिया था। वो कंक्लूड करता है कि वो भी अकेला था, लेकिन एक अलग रीजन से, उसकी इंटेंस ट्रेनिंग। रूम के अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसके लिए एक फूड बॉक्स छोड़ दिया गया था। वो उसे खोलता है और वुलियांग द्वारा बनाई गई मशरूम डिश देखता है, लेकिन मीट की कमी पर कंप्लेन करता है। खाते समय वो लड़का सोचता है कि चियान मोरियांग ऐसे खाना खाकर इतना आउट ऑफ शेप कैसे हो गया, लेकिन वो रियलाइज करता है कि इस जर्नी के लिए एटलीस्ट एक पर्सन तो उसके साइड पर है। तो नेक्स्ट डे यंग मास्टर अपनी डेली ट्रेनिंग शुरू करने के लिए जल्दी उठ जाता है। बाहर वो स्ट्रेचिंग शुरू करता है और अनदर डे ऑफ वर्किंग आउट के लिए रेडी होता है। अपनी बॉडी को लेड जैसा फील होने के बावजूद वो लड़का एक डीप ब्रेथ लेता है और आगे आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करता है। वो कंप्लेन करना शुरू करता है क्योंकि एक सिंपल वार्म अप से भी उसकी पूरी बॉडी हर्ट कर रही है। ठीक तभी वुलियांग आती है और उसे ऑलरेडी अवेक देखकर सरप्राइज हो जाती है। उसके हाथों में एक बॉक्स होता है। वो पूछती है कि क्या वो उस दिन फिर से ट्रेन करने वाला है। हमारा हीरो थोड़े ऑकवर्ड वे में हाँ कहता है और वो उसे गुड लक विश करती है। वो उसे जाते हुए देखता है और नोटिस करता है कि उसके हाथों में कुछ कपड़े हैं। इस वजह से हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो लॉन्ड्री के लिए उसके कपड़े हैं बॉक्स में। वो लड़की स्टार्टल्ड हो जाती है और अपोलोजाइज करती है, कहती है कि वो उसका वेट करते हुए सो गई थी। एक स्माइल के साथ वो सोचता है कि हिज ओनली एलाइड डजंट सीम टू बी मच हेल्प। वो अचानक उसके पास जाता है और वो लड़की इस अनएक्सपेक्टेड मूव से स्पूक्ड हो जाती है। फिर वो लड़का अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखता है और उसकी सारी हार्डवर्क के लिए थैंक्स करता है। वोंग टोटली स्टन रह जाती है, उस सडन चेंज इन एटीट्यूड का रीजन नहीं समझ पाती। वो अपोलोजाइज करता है और उसे वॉर्न करता है कि उसे जल्दी ही और ज्यादा लॉन्ड्री डील करनी पड़ेगी। राइट आफ्टर हमारा हीरो वापस रनिंग पर चला जाता है ताकि अपनी हैवी ट्रेनिंग मेंटेन कर सके। वो लड़की बस वहीं खड़ी ब्लश कर रही होती है, यंग मास्टर के सडन चेंज को ना समझते हुए। लेटर उसी रात फुल मून के नीचे वो लड़का अपनी टायरलेस ट्रेनिंग जारी रखता है। हमारा हीरो मैंशन के कोर्टयार्ड्स में दौड़ता है, एक सेकंड के लिए भी बिना रुके। वो कंप्लीटली वाइप्ड आउट होने के बावजूद भी खुद को वेट लूज करने के लिए पुश करता रहता है। वो इतना थक गया है कि रनिंग करते हुए वो ठीक से ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा। इस वजह से उसे लगता है कि वो सारे फिजिकल एफर्ट से अभी पास आउट हो जाएगा।
अचानक सीन शिफ्ट होता है और उसे अपने ओल्ड ट्रेनिंग डेज का एक मोमेंट याद आता है। एक इंस्ट्रक्टर उस पर चिल्ला रहा था कि वो प्रैक्टिस पर फोकस करे और इधर उधर देखना बंद करे। वो आदमी उस पर फेस्टिवल जाने की इच्छा का अक्यूज लगाता है और उसे सर पर 100 हिट से पनिश करता है। मार खाते हुए भी यंग मुमांग ने पनिशमेंट को साइलेंस और डिटर्मिनेशन के साथ एक्सेप्ट किया। सीन वापस पास्ट में जाता है जहां एक छोटी लड़की कंप्लेन करती है कि मुमांग ट्रेनिंग के दौरान स्लो है। इन कॉन्ट्रास्ट छोटा चियन मुमांग बहुत खुश था और लैंटर्न फेस्टिवल जाने के लिए पूछ रहा था। अकेला हमारा हीरो सोच रहा था कि क्या उसने कभी खुद के लिए कोई डिसीजन लिया था। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने तो बस फैमिली हेड की काइंडनेस रीपे करने के लिए स्वॉर्ड उठाई थी। लेकिन प्रेजेंट में वापस आकर हमारा प्रोटैगनिस्ट स्माइल कर रहा है, खुद को मैक्स तक पुश करते हुए। चांद के नीचे दौड़ते हुए वो सोचता है कि ये सब एक्चुअली काफी फन है। थोड़ी दूरी से वोंग उस लड़के की नाइट रन को वरीड लुक के साथ देखती है। वो लड़की बस खड़ी है, अपने यंग मास्टर का टाइटल धीरे से विस्पर करते हुए। अचानक लड़के की बॉडी जवाब दे जाती है और वो ट्रिप होके फेस फर्स्ट जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है कि वो लॉन्ग जितना उसने इमेजिन किया था उससे एक्चुअली ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। बारिश तेज होने के बावजूद भी हमारा हीरो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। बुलीज का ग्रुप फिर से आ जाता है और उसकी डेली परसिस्टेंस पर कंप्लेन करता है। उनमें से एक दूसरे को पैसे का बैग देता है क्योंकि वो बैट हार गया था। हारने वाला अनॉयड हो जाता है और कंप्लेन करता है कि इस लड़के का एटीट्यूड कितना पैथेटिक है। एक बडी उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वो केयर नहीं करता और यंग मास्टर की सिचुएशन के बारे में चिल्लाता है। वो लड़का बोलता रहता है कि अगर यंग मास्टर हेड बन भी गया तो भी उसके पास कोई पावर नहीं होगी। वो तो ये भी क्वेश्चन करता है कि क्या एल्डर्स और मास्टर चियान सैन है कभी उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। बुली कहता है कि वो तो बस दूसरे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे और वो उसके कुछ ओ नहीं करते। तो ग्रुप डिसाइड करता है हेड आउट करने का, उसको इजी बैटिंग मनी के लिए थैंक्स बोलते हुए। लेकिन उनका लीडर वहीं रुक जाता है, फेस पर प्योर इरिटेशन के साथ। वो बस हमारे हीरो को बारिश में दौड़ते हुए देखता रहता है, बिना एक सेकंड रुके। बुली उसे इडियट बोलता है और सोचता है कि ये अपना पुराना रैंक वापस जीतने की कोशिश कर रहा है। अचानक वो लड़का रुक जाता है और सीधा बुलीज के ग्रुप के सामने खड़ा हो जाता है। अटैकर को तब रियलाइज होता है कि यंग मास्टर ने उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। उसी टाइम दूर से एक लड़की दिखती है जो सीन को क्लोजली देख रही है, कुछ फैब्रिक्स पकड़े हुए। वो इस सिचुएशन को बहुत सीरियस लुक के साथ घूरती है। उसके फेस पर क्लियर डिसअप्रूवल दिखता है कि वहां क्या हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सनी डे पर ट्रेनिंग कोर्टयार्ड में। एक स्टेडी हैंड के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट रैक से एक स्वॉर्ड उठा लेता है। वहां से वो ब्लेड निकालता है, अपने फ्यूचर की तरफ डिटर्मिन लुक के साथ। स्वॉर्ड हाथ में लेकर हमारा प्रोटैगनिस्ट कोर्टयार्ड में अपने मूव्स टेस्ट करना शुरू करता है। वो अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स पर एक सैटिस्फाइड स्माइल देता है। वो नोटिस करता है कि फाइनली उसके पास ट्रेन करने और मेडिसिन एब्जॉर्प्शन स्पीड अप करने की स्टैमिना है। अचानक एक फीमेल वॉइस चिल्लाती है एक बुली पर कि जो उसने अभी कहा वो वापस ले। हमारा हीरो मुड़ता है और अटैकर्स के ग्रुप को किसी को कॉर्नर करते हुए देखता है। लड़की उन पर चिल्लाती है कि यंग मास्टर को इंसल्ट मत करो और उसके बजाय उसे डिफेंड करो। हमारा हीरो उस लड़की के गत्सी एटीट्यूड से सरप्राइज्ड है। वो रियलाइज करता है कि वांगोंग को बुलीज का लीडर थ्रेटन कर रहा है। अटैकर गुस्से से चिल्लाता है और लड़की को कहता है कि जो उसने अभी कहा वो रिपीट करे, लेकिन वोंग पीछे नहीं हटती और डिमांड करती है कि वो उसके मास्टर के अगेंस्ट किए गए इंसल्ट को वापस ले। दूसरे लड़के सिचुएशन का मॉक करते हैं और उन दोनों को अकेला छोड़ने का डिसाइड करते हैं। रेत से लाल आंखों के साथ बुली उसे इंसोलेंट कहता है क्योंकि उसने उसे चैलेंज किया। थ्रेट के बावजूद लड़की डिटर्मिन्ड लुक के साथ अपनी जगह पर खड़ी रहती है। इस सिचुएशन को फेस करते हुए अटैकर अपना कूल खो देता है और अपनी सॉर्ड निकालने का डिसाइड करता है। ब्लेड हाथ में लेकर वो लड़की को थ्रेटन करता है ये देखने के लिए कि क्या वो अपना ट्यून बदलती है। अचानक एक ब्लेड आती है और लास्ट सेकंड पर बुली के अटैक को ब्लॉक कर देती है। अटैकर टोटली स्टन हो जाता है और मुड़कर देखता है कि उसे किसने रोका। उसके सरप्राइज के लिए हमारा हीरो वहीं है, सॉर्ड हाथ में लेकर वोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। शॉक्ड वो लड़का बिलीव नहीं कर पाता कि यंग मास्टर में उसे चैलेंज करने का गट्स था। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उसे सीरियस फियरलेस लुक के साथ घूरता है। अटैकर कुछ स्टटर करने की कोशिश करता है लेकिन उस मूव से स्पीचलेस रह जाता है। यंग मास्टर फिर उसे कहता है कि अपनी सॉर्ड पॉइंट करे और फाइट के लिए रेडी हो जाए। वो कहता है कि अगर बुली को वोंग से कुछ कहना है तो वो सीधा उससे कहे। फिर वो लड़का चिल्लाता है कि उनकी कॉन्वर्सेशन सॉर्ट से सेटल होगी। अटैकर इनक्रेडुलस हो जाता है और पूछता है कि क्या ये एक ऑफिशियल चैलेंज टू अ डुअल है। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्मर्क करता है और डुअल वर्ड को टोटल मॉकरी के साथ रिपीट करता है। वो फिर कहता है कि ये एक्चुअली अ लाइफ और डेथ स्ट्रगल होगा। वो प्रपोज करता है कि अगर बुली जीत जाता है तो वो ट्रेनिंग फील्ड पर फिर कभी कदम नहीं रखेगा।
डेस्परेट होके वोंग यंग मास्टर को पुकारती है, इस मैडनेस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और डुअल की शुरुआत मार्क करने के लिए जमीन में एक वुडन सॉर्ड गाड़ देता है। व्लायोंग यंग मास्टर के सॉर्ड वाले मूव से कंप्लीटली शॉक्ड है। सीरियस फेस के साथ हमारा हीरो कहता है कि वो अपने अगेंस्ट इंसल्ट्स तो हैंडल कर सकता है, लेकिन वो उन लोगों का डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसकी एक्चुअली केयर करते हैं। वो नुंगरियों के लिए चिल्लाता है कि वो अपनी सॉर्ड ड्रॉ करे क्योंकि दिस इज व्हाट ही बिलीव्स इन। बुली पूछता है कि क्या वो लीव करने का प्रॉमिस करता है और लड़का कंफर्म करता है कि वो ये बात वापस नहीं ले रहा। नुंगरियो फाइट के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रेंथ और स्पीड में खुद को सुपीरियर फील करता है। वो सोचता है कि उस पथेटिक लूजर के पास डुअल जीतने का गोस्ट ऑफ अ चांस भी नहीं है। अचानक हमारे हीरो की बॉडी से एक पावरफुल ऑरा रेडिएट होना शुरू हो जाता है। अटैकर उस लड़के से आते हुए उस इनएक्सप्लिकेबल फाइटिंग स्पिरिट से टेरिफाइड हो जाता है। फ्यूरी के लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या बुली स्कैर्ड है। अटैकर एक स्टेप पीछे लेता है और यंग मास्टर कहता है कि अगर वो फाइट में नहीं आएगा तो वो बिना हेजिटेट किए एक फास्ट और डायरेक्ट अटैक के साथ उसके पास जाएगा। वो लड़का अपनी स्वॉर्ड के साथ शॉकिंगली फास्ट मूव में आगे लंजेस करता है, लेकिन बुली ब्लो को इजीली ब्लॉक कर देता है और मॉक करता है कि वो कितना स्लो है। हाउएवर, जहां ब्लेड्स मिलती हैं वहां एक इंटेंस ग्लो दिखता है जिससे अटैकर सरप्राइज हो जाता है। इम्पैक्ट से बुली की स्वॉर्ड एक इंस्टेंट में हवा में उड़ जाती है। नंगरियों का वेपन गिरता है और उसके ठीक सामने जमीन में फंस जाता है। बुली कंप्लीटली शॉक्ड है, ये समझ नहीं पाता कि वो इतनी आसानी से डिसार्म कैसे हो गया। वो रियलाइज करता है कि यंग मास्टर का टारगेट वो नहीं बल्कि उसकी स्वॉर्ड थी। वो लड़का सोचता है कि वो लूजर अचानक इतना स्ट्रांग कब हो गया। हमारा हीरो उससे क्वेश्चन करता है कि वो लाइफ और डेथ डुअल में इतनी स्लॉपली फाइट क्यों कर रहा है। अटैकर घुटनों पर गिर जाता है और यंग मास्टर उसे पैथेटिक बुलाता है। ओपोनेंट का वेपन पकड़कर वो कहता है कि बुली उस ब्लेड को होल्ड करने के लिए डिजर्व नहीं करता। उसी टाइम उसके हाथ से ब्लड टपकता है जो उस स्ट्राइक की शेयर फोर्स को दिखाता है। वो अटैकर को कहता है कि वो सोचे कि वो फाइट क्यों करता है और तभी वापस आए जब उसके पास आंसर हो। जमीन पर घुटनों पर बैठा बुली वहीं रह जाता है, ये रिफ्लेक्ट करते हुए कि उसने स्वॉर्ड क्यों पकड़ी थी। ठीक उसके बाद हमारा हीरो वोलोंग को कॉल करता है और वो दोनों बुलीज के ग्रुप के पास से निकल जाते हैं। अटैकर जमीन पर पड़ा रहता है, हाथ आगे बढ़ा हुआ, समझ नहीं पाता कि रिएक्ट कैसे करे। दूसरे अप्रेंटिसेस बस उस सीन को देखते हैं जब यंग मास्टर एरिया छोड़ता है। वहां से वो दोनों कोर्टयार्ड को छोड़कर अपने क्वार्टर्स की तरफ वापस चलते हैं। फाइट के बाद जब वो दोनों वापस जा रहे थे तो वोलोंग अचानक जमीन पर अपने घुटनों पर गिर जाती है। वो डेस्परेटली यंग मास्टर से अपोलोजाइज करना शुरू कर देती है। वोलोंग कहती है कि वो दूसरों को उसकी एफर्ट का मॉक करते देखकर अनॉयड हो गई थी और उसे इंटरफियर नहीं करना चाहिए था। लड़की गिल्टी फील करती है कि उसकी वजह से यंग मास्टर का हाथ हर्ट हुआ। हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि इंजरी उसकी फॉल्ट नहीं है और उसे सॉरी ना बोलने को कहता है। वोलोंग लड़के के इस एटीट्यूड से कंप्लीटली सरप्राइज्ड है। वो फिर कहता है कि वो अपने अगेंस्ट इंसल्ट्स तो ले सकता है, लेकिन उन लोगों के अगेंस्ट नहीं जो उसकी केयर करते हैं। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ यंग मास्टर स्टेट करता है कि ही विल प्रोटेक्ट हिज पीपल एट एनी कॉस्ट। ये सुनकर वोलोंग शॉक हो जाती है और उसकी आंखें टीयर्स से भर जाती हैं। उसे वो पुरानी न्यू ईयर्स विश याद आती है जो उस लड़के ने बचपन में की थी। पास्ट में यंग चियन मरन ने कहा था कि वो एक एलिफेंट जितना स्ट्रांग लीडर बनेगा। उसने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सॉर्ड ट्रेनिंग शुरू करेगा, भले ही वो उससे छोटा था। उस लड़के ने वोलोंग को डिटर्मिन स्माइल के साथ देखा। उस दिन उसने प्रॉमिस किया था कि ही वुड प्रोटेक्ट हर टू नो मैटर वॉट। प्रेजेंट में वापस वोलोंग टीयर्स ऑफ जॉय के साथ रोती है, ये देखकर कि उसने अपना प्रॉमिस रखा। रोते आंखों से वो कहती है कि वो फाइनली वही ग्रेट मास्टर बन गया है जिसे वो पहले जानती थी। अचानक एक फ्यूरियस वॉइस उस मोमेंट को इंटरप्ट करती है, उसके वर्ड्स पर सवाल उठाती है। वो आदमी पूछता है कि क्या वो उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है जो उसने अभी कही, और हमारा हीरो कंफ्यूज्ड है। स्टार्टल्ड होकर उसने अपनी सॉर्ड अलर्ट में उठा ली। उसे पता ही नहीं चला कि वो वॉइस कहां से आई। एक इम्पोजिंग फिगर अपीयर होता है जो खुद को चियन मरंग का अंकल बताता है। वो है चियन साउंड हैक, जो फैमिली के 3 पिलर्स में से एक है और 2 कॉर्पोरेशंस का ग्रैंड मास्टर भी है। फ्यूरी के लुक के साथ मास्टर अपने वर्ड्स के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सवाल रिपीट करता है। हमारा हीरो उन्हें ग्रीट करता है और सॉरी बोलता है कि वो पहले विजिट नहीं कर पाया। फिर उसे याद आता है कि चियन साउंड हैक उसकी पास्ट लाइफ में सबसे ट्रस्टेड मास्टर थे, लेकिन वो आदमी ग्रीटिंग को इग्नोर करता है और उसे बोलता है कि स्टॉलिंग बंद करो और सवाल का जवाब दो। हमारा हीरो नोटिस करता है कि उसके अंकल का कोल्ड एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही है जैसा 15 साल पहले था। इसीलिए वो कहता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना ही उसका कन्विक्शन है और वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। चियन साउंड हैक फ्यूरियस हो जाता है और सवाल करता है कि हिज पीपल और कन्विक्शन से उसका क्या मतलब है। फिर वो उस पर एक सीक्रेट टेक्निक यूज करने का एक्यूजेशन लगाता है, द हेवनली सॉ ड्रैगन क्लॉ। मास्टर कहता है कि ये टेक्निक सीक्रेट है
और उसने ये सिर्फ किसी ट्रेटर से ही सीखी होगी। चियन साउंडहैक चिल्लाता है कि वो ट्रेटर को और उसकी प्रोटेक्शन करने वाले किसी भी इंसान को ढूंढकर पनिश करेगा। हमारा हीरो समझ जाता है कि अगर वो फेल हुआ तो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये रियलाइज होता है कि उसका अंकल बस एक एक्सक्यूज ढूंढ रहा है ताकि वो उसे हमेशा के लिए निकाल सके। मास्टर चियान हैक पूरे कंटेम्प्ट के साथ उसे घूरता है, आंसर का वेट कर रहा है। सिचुएशन को फेस करते हुए हमारा हीरो अपने अगले वर्ड्स के बारे में बहुत केयरफुली सोचता है। वो अपने अंकल की आंखों में देखता है और कहता है कि वो ट्रेटर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। चियान साउंडहैक आंसर से कंप्लीटली शॉक्ड है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उसने ये टेक्निक खुद मास्टर से बाय चांस सीखी थी। ये लेम एक्सक्यूज सुनकर अंकल बस टोटली मॉकिंग लाफ देता है। फिर मास्टर जोर से हंसना शुरू कर देता है, सोचता है कि ये सब कितना रिडिकुलस है, लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन शिफ्ट होता है और वो रेज में अपनी स्वॉर्ड निकालने के लिए रेडी हो जाता है। मास्टर अपने वेपन के साथ एयर में लीप करता है, बच्चे की स्किल टेस्ट करने के लिए रेडी। ग्राउंड पर लैंड होते ही वो कहता है कि उस जैसा कोई इंसान ये मूव कॉपी कर ही नहीं सकता और उसे चैलेंज करता है। हमारा हीरो टेंस हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप करता है। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। चियान साउंडहैक की बॉडी को एक पावरफुल रेड ऑरा सराउंड कर लेता है जो शो करता है कि वो फाइट के लिए रेडी है। हमारा हीरो कहता है कि वो ऑलरेडी सच बता चुका है और अगर उसके अंकल को बिलीव नहीं होता तो वो उन्हें एक और मूव दिखाएगा। चियान साउंडहैक उस यंग मैन से आने वाले शेयर कॉन्फिडेंस पर स्पीचलेस हो जाता है। पिछले ड्यूअल की इंजरी की वजह से लड़के के हाथों से ब्लड टपकना शुरू हो जाता है। मास्टर कहता है कि वो अपनी स्किन बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और उसे एक सिंगल वर्ड पर भी बिलीव नहीं है। वो टर्न होता है और वैंग को बुलाता है जो वहां टेरिफाइड खड़ी है। चियान साउंडहैक लड़की से पूछता है कि उसका मास्टर किस तरह का प्लान कुकअप कर रहा है। वो उसे घूरता है और वार्न करता है कि उसके सामने झूठ बोलने की सोचना भी मत। मास्टर उसे थ्रेटन करता है, कहता है कि अगर उसने झूठ बोला तो वो उसे वही फिनिश कर देगा। वलाइंग उस थ्रेट और उस मोमेंट के प्रेशर से कंप्लीटली टेरिफाइड हो जाती है। उसके हाथ डर से कांप रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि मास्टर से क्या कहे या क्या करे। एक शेकी वॉइस में वो कहती है कि पिछले 1 मंथ से यंग मास्टर हमेशा स्माइल कर रहा है। चियान साउंडहैक उस आंसर से टोटली कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। वो सवाल करता है कि वो लड़का तो जनरली अपने कॉम्प्लेक्स की वजह से रेज में एक्सप्लोड हो जाता है। डर कर वोंग बस अपना सिर हिलाती है। जो बात उसने लड़के के बारे में कही थी उसे कंफर्म करती है। लड़की वहां खड़ी है, वरीड है कि उसके मास्टर के साथ क्या हो सकता है। वोंग एक्सप्लेन करती रहती है कि रात में टायरलेसली रन करते हुए भी वो लड़का डिफरेंट लग रहा था। लड़की रिपोर्ट करती है कि इस पूरे टाइम के दौरान ग्रेट यंग मास्टर एक्सरसाइज करते हुए हमेशा स्माइल कर रहा था। मास्टर चियान साउंडहैक साइलेंट रहता है, बस उस सर्वेंट को देख रहा है जो कसम खाती है कि उसने ये सब देखा है। एक सिंसियर लुक के साथ वो कहती है कि उसे खुशी हुई कि फाइनली कोई अपने आप इतनी मेहनत कर रहा है। वलायोंग कहती है कि जब दूसरे उसे मॉक करते थे तब भी लड़के ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और फोकस्ड रहा। लड़की को याद है कि पास्ट में वो गुस्से में आ जाता या भाग जाता था, लेकिन इस बार उसने एक बार भी ऐसा नहीं किया। बैक डाउन होने के बजाय यंग मास्टर ने पहली बार सिर्फ उसे डिफेंड करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाली। टोटल कन्विक्शन के साथ वलायोंग स्टेट करती है कि लड़का कंप्लीटली चेंज हो चुका है और वो उस पर बिलीव करती है। सर्वेंट के इस पैशनेट डिफेंस को फेस करते हुए मास्टर चियान साउंडहैक साइलेंट रहता है, उस चेंज को प्रोसेस करता है। फिर वो फ्राउन करता है। उसकी शार्प आइज दिखाती हैं कि वो इस मैटर पर एक सीरियस डिसीजन ले रहा है। अंकल हमारे हीरो की तरफ टर्न होता है और पूछता है कि उसे कौन सी मार्शल आर्ट्स आती हैं। वो कहता है कि बस बेसिक फैमिली वंस। आंसर सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर 2 फिंगर्स ऊपर करता है और एक वेरी स्पेसिफिक डेडलाइन सेट करता है। वो कहता है अगर यंग मास्टर 2 मंथ्स में टॉप अप्रेंटिस को डिफीट कर देता है तो वो इस स्टोरी पर बिलीव करने की कोशिश करेगा। एक चैलेंजिंग लुक के साथ चियान साउंडहैक हमारे प्रोटैगनिस्ट को घूरता है और पूछता है कि क्या वो ये पुल इट ऑफ कर सकता है। हमारा हीरो बस स्माइल करता है। उसे याद आता है कि उसका अंकल हमेशा उसे ऐसे ही टेस्ट करता था और कहता है 1 मंथ इज प्लेंटी। अंकल एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहता है, अपने नेफ्यू को एक अनरीडेबल लुक के साथ घूर रहा है, वेट कर रहा है कि वो फ्लिंच करे। चियान साउंडहैक अपना वेपन शीथ करता है और न्यू डेडलाइन से अग्री करता है, कहता है सो बी इट। मास्टर अपनी बैक टर्न करता है और चला जाता है, उन दोनों को वरीड वोंग के साथ कोर्टयार्ड में अकेला छोड़कर। लेकिन सर्वेंट के अनलाइक वो लड़का एक मिस्चीवियस ग्रिन फ्लैश करता है और उसे वापस जाने को कहता है। यूज वो मिल गया जो वो चाहता था। वो स्वॉर्ड को अपने शोल्डर पर रखता है और कहता है कि उसे आज अभी भी थोड़ा और रन करना है। उसके बाद टाइम फ्लाइज बाय और हम हाफ अ मंथ का टाइम स्किप देखते हैं जहां उसने नॉन स्टॉप ट्रेन किया। अब प्रेजेंट में हम उसके स्टेडी हैंड्स सॉर्ड हिल्ट को ग्रिप करते हुए देखते हैं, जो शो करता है कि वो अब सेम गाय नहीं है। अचानक वो एक पावरफुल वर्टिकल स्ट्राइक पुल ऑफ करता है, एयर को वायलेंस और प्रिसिजन के साथ कट करता है।
स्वेट में डूबा हुआ वो लड़का रिफ्लेक्ट करता है कि वो बेसिकली वहीं रहा और सन 8 के 5th लेवल तक पहुंच गया। उसके रीजन से उसने ऑलमोस्ट सारी यांग एनर्जी मेल्ट कर दी, लेकिन यिन एनर्जी अभी भी ट्रैप्ड है और क्लियर करना ट्रिकी है। इस सिचुएशन को देखते हुए उसे रिग्रेट होता है कि वो लाइब्रेरी से एक बेटर कल्टीवेशन मेथड नहीं निकाल पाया। अपने कैलस हैंड को देखते हुए उसने विश किया कि उसका एनर्जी सेंटर भी उसके स्क्रेप्स की तरह खुद ही हील हो जाए। रेस्ट करते समय कुछ अप्रेंटिसेस मॉक करते हैं, कहते हैं कि उसका अपोनेंट लकी है कि उसे इसे ह्यूमिलिएट करने का मौका मिलेगा। वो हंसते हैं और कहते हैं कि इसे सिर्फ वो एक वर्टिकल मूव ही आती है और होप करते हैं कि वो फाइट से पहले ही भाग जाए। ये सब सुनकर भी हमारा हीरो इग्नोर करता है। वो जानता है कि ये र्यूमर्स उसके अंकल का तरीका है उसे क्विट करवाने का। एक सीरियस लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट टीजिंग सुनता है, लेकिन कोई रिएक्शन शो नहीं करता। उनमें से एक लड़का उसे मॉक करता है, कहता है कि उसे शायद हो और सॉर्ट का डिफरेंस भी नहीं पता होगा। हमारा हीरो आगे बढ़ता है और पूछता है कि क्या उसके पास ग्रुप के साथ शेयर करने के लिए कुछ फनी है। वो उस लड़के को स्टेयर डाउन करता है और पूछता है कि क्या वो एक्चुअली इस जगह का टॉप अप्रेंटिस है। बुली कंटेम्प्ट के साथ वापस देखता है और उसके बैंडाना पर एक सिंबल हीरो की आंख पकड़ता है। एक कॉकी स्माइल के साथ वो कंफर्म करता है कि वो बेस्ट है और प्रॉमिस करता है कि फाइट के दौरान वो इजी जाएगा। हमारे हीरो को लगता है कि उसने ये फेस पहले देखा है और उसका नाम पूछता है। लड़का फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसका नाम लीकी है। नाम सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सेकंड के लिए कंप्लीटली शॉक्ड और पैरालाइज्ड हो जाता है। उसे याद आता है कि ली सॉकी वही ट्रेटर था जिसने डार्क कल्ट को इन्फो लीक की थी। उस रेवलेशन के साथ रेज उसके फेस पर छा जाती है और वो अपने दांत पीसता है। हमारा हीरो टर्न अवे करता है और कहता है कि वो ये नाम याद रखेगा, जबकि ग्रुप उस पे हंस रहा होता है। वो सोचता है कि पहले वो बस अपना बेस्ट करना चाहता था, लेकिन अब उसके प्लान्स चेंज हो चुके हैं। पूरे फ्यूरी के लुक के साथ वो स्वेयर करता है कि वो ट्रेटर हर चीज के लिए एक हैवी प्राइस पे करेगा। तो हाफ अ मंथ निकल जाता है और अरीना में बिग ड्यूअल का दिन फाइनली आ जाता है। क्राउड में लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो यंग मास्टर को एम्बैरस होते देखने का इंतजार नहीं कर सकते, पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या वो बदल गया है। अचानक जज ने एकदम साइलेंस के लिए चिल्लाया ताकि लॉन्ग अवेटेड फैमिली इवेंट शुरू हो सके। उसने अनाउंस किया कि जो फाइट ग्रैंड मास्टर चियान साउंड हैक ने ऑर्गेनाइज की है वो अभी शुरू हो रही है। उस आदमी ने चैलेंजर लाइसियो को आगे आने के लिए बुलाया, जबकि अंकल अपने थ्रोन से देख रहे थे। एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ उस ट्रेटर ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और अरीना में एंटर किया, एक श्योर विन के लिए रेडी था। फिर जज ने पूरी ताकत से चिल्लाया कि चियान मुरियांग कॉम्बैट के लिए सामने आए, पर सबको सरप्राइज करते हुए कोई जवाब नहीं आया और जज टोटली कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा। वो आदमी खाली एंट्रेंस को घूरता रहा और यंग मास्टर का नाम रिपीट किया, पर जीरो रिस्पॉन्स। क्राउड में विस्परिंग शुरू हो गई। लोग सोच रहे थे कि वो आखिरी सेकंड में कावर्ड की तरह भाग गया। क्राउड में किसी से कंट्रोल नहीं हुआ और वो इस टोटली पैथेटिक सिचुएशन पर हंसने लगा। सभी जोर से हंसने लगे, कह रहे थे कि उन्हें पता था कि उस कावर्ड में आने की गट्स नहीं होगी। चियान साउंड हैक डिसअपॉइंटेड लग रहे थे, जबकि ली सोजी बस इस मेस पर स्मर्क कर रहा था। अचानक एक स्टेडी वॉइस हंसी को काटते हुए आई, चियान मुरियांग इज राइट देयर। ट्रेटर और अंकल दोनों उस सडन स्टेटमेंट को सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो गए। हमारा प्रोटैगनिस्ट कामली अरीना में चला, सबका मुंह बंद करने के लिए रेडी था। क्राउड टोटली कंफ्यूज थी, इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी कि वो मोटा मास्टर कहाँ गया और ये कौन है। एक अनरिकग्नाइजेबल फिगर सामने आया। इस बंदे ने अपना सारा वेट लूज कर दिया था और उसका पॉस्चर एक ट्रू वॉरियर जैसा था। एक काम लुक के साथ उसने खुद को चियान मुरियांग बताया और कहा कि वो फाइट के लिए रेडी है, लीविंग देम स्पीचलेस। शॉक हर तरफ था। लोग विस्पर कर रहे थे, बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि उसने इतना वेट इतनी जल्दी कम कर लिया। इट मेक्स नो सेंस टू देम। क्राउड को इग्नोर करते हुए हमारा हीरो ऊपर स्टैंड्स की तरफ देखता है जहां अथॉरिटीज बैठे थे। एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर के साथ उसने अपने हाथ जोड़े और अपने अंकल से लेट होने के लिए अपोलोजाइज किया। चियान साउंड हैक ने इम्पेशंस में फ्राउन किया और कहा स्किप द फॉर्मेलिटीज, ही जस्ट वांट्स टू नो इफ ही इज रेडी। बिना हेजिटेट किए उस बंदे ने अपनी वुडन स्वॉर्ड स्किल के साथ घुमाई और बोला कि वो चैलेंज के लिए डेफिनेटली रेडी है। ली दूर से ऑकवर्ड साइलेंस में देख रहा था, अपने ओपोनेंट की न्यू कॉन्फिडेंस को एनालाइज कर रहा था। ट्रेटर यंग मास्टर के चेहरे के लुक से अनॉयड था। ये सोचते हुए कि वेट लॉस उसके सर पर चढ़ गया है, उसने मेन बॉक्स की तरफ देखा, ये पता लगाने की कोशिश की कि ग्रैंड मास्टर क्या सोच रहे हैं। जब ग्रैंड मास्टर ने ये अलाउ किया तो उसने रियलाइज किया कि सिचुएशन परफेक्ट है, क्योंकि लीडर और ड्रैगन ऑफ फीनिक्स कैप्टन्स सब देख रहे हैं। एक मलेशियस स्माइल के साथ लियोकी ने डिसाइड किया कि वो इस चांस का फायदा उठाकर इस बंदे को ह्यूमिलिएट करेगा और बॉसेस को इम्प्रेस करेगा। जबकि ट्रेटर प्लॉटिंग कर रहा था, हमारे हीरो ने रियलाइज किया कि उसके एनिमी ने उसे ऑलरेडी अंडर एस्टिमेट कर दिया है और रिटर्न ऑफ कर दिया है। मिरांग का लुक डार्क हो गया। वो अच्छे से जानता है कि ये किस तरह का डर्टी पैरासाइट है जो पावर पाने के लिए लोगों का यूज करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छे से जानता है कि इस बंदे ने सोर्ड से रैंक्स क्लाइम नहीं किए, बल्कि डर्टी पॉलिटिक्स से किए।
उसके पास लाइफ में इस ट्रेटर ने स्वीट टॉक और ब्राउन नोजिंग का यूज किया था ट्रस्ट जीतने और हायरार्की में ऊपर जाने के लिए। ग्रीड से अंधा होकर उसने हर एक इन्फो डार्क कल्ट को बेच दी थी रिचेस के बदले में। वो बिटर मेमोरी वापस आई क्योंकि जब उसने उस बिट्रेयल को रियलाइज किया था तब जस्टिस के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब एनिमी का सामना करते हुए वो सोचता है कि भले ही क्राइम अभी तक हुआ ना हो, बट दैट्स एग्जैक्टली वाई ही मस्ट बी स्टॉप्ड। लियो की सोची शायद सोच रहा होगा कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है क्योंकि वो टॉप अप्रेंटिस बन गया है, लेकिन यंग मास्टर एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है जानते हुए कि ट्रेटर का फेट अब एक हार्ड टर्न लेने वाला है। अपने वेपन को ग्रिप करते हुए हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि वो एनिमी की हर मूव जानता है और इसका करियर आज एंड हो जाएगा। ऊपर से चियान साउंड हैक ने अनाउंस किया कि फाइट तभी खत्म होगी जब वो कहेंगे और रिमाइंड किया कि इट्स नॉट टू द डेथ। रूल सुनकर उस बंदे ने वुडन सोर्ड पर अपनी ग्रिप फर्म की, फोकस था ओनली ऑन क्रशिंग दी ओपोनेंट। इधर लियो की सोची अपनी एरोगेंट स्माइल रखे हुए था, बिलीव करता था कि वो इस बंदे को इजीली ह्यूमिलिएट कर देगा। टाइम वेस्ट किए बिना ग्रैंड मास्टर ने एक पावरफुल शाउट किया और कॉम्बैट इमीडिएटली स्टार्ट हो गया। एक फ्लैश में हमारा प्रोटैगनिस्ट स्पीड के साथ एक्सप्लोड हुआ, अपने एनिमी की तरफ लाइटनिंग बोल्ट की तरह चार्ज किया। अटैक इतना फास्ट था कि उसने ट्रेटर को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। उसे जल्दी से ब्लॉक करने के लिए अपना गार्ड ऊपर करना पड़ा। इम्पैक्ट का फोर्स ग्राउंड में भी फील हुआ, ये दिखाते हुए कि यंग मास्टर इस बार प्ले अराउंड नहीं कर रहा है। एक इंप्रेसिव लीप के साथ हमारा हीरो अपनी ब्लेड को ओपोनेंट के सर की तरफ नीचे लाया। ली सोची ने अटैक ब्लॉक किया और एक मीन स्माइल के साथ कमेंट किया कि उसने नंगरियों के साथ फाइट के बारे में र्यूमर सुनी है। ट्रेटर ने क्लेम किया कि वो जानता है कि यंग मास्टर ने पहले राइवल को डिसार्म करने के लिए कोई वियर्ड टेक्निक यूज की थी। उसने अपना स्टैंस शिफ्ट किया और मॉकिंगली पूछा कि अब आगे जो आने वाला है उससे ये बंदा कैसे हैंडल करने का प्लान बना रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ने एयर में शिफ्ट नोटिस किया और पहले से ज्यादा हैवी अटैक के लिए रेडी हो गया। अपोनर ने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को ग्रिप किया, अपनी मसल्स को एक क्रशिंग ओवरहेड ब्लो के लिए टेंस किया। एक चैलेंजिंग लुक के साथ उसने यंग मास्टर को डेयर किया कि अगर वो उस ब्रूट फोर्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है तो करके दिखाए। फिर वुडन स्वॉर्ड नीचे आई, इनसेन प्रेशर के साथ हवा को चीरती हुई हमारे हीरो की तरफ। इम्पैक्ट होने वाला था और उस बंदे को मजबूर होकर उस क्रशिंग स्ट्रेंथ के खिलाफ जल्दी से अपना डिफेंस ऊपर करना पड़ा। दोनों वॉरियर्स इंटेंस एफर्ट दिखा रहे थे जब टकराव की वायलेंस से वुड ऑलमोस्ट क्रैक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्पार्क्स उड़ रहे हैं, शोइंग दिस फाइट इज वे मोर इंटेंस देन जस्ट अ रेगुलर प्रैक्टिस। लेकिन यंग मास्टर वहां खड़ा नहीं रहा। उसने अपनी एजिलिटी यूज की और साइड में स्लाइड करके डायरेक्ट पाथ से निकल गया। अटैक करते हुए ली सोची ने मन में सोचा कि उसने नोबल की डिग्निटी बचाने के लिए एक्चुअली इजी जाने का सोचा था, लेकिन उसे याद आया कि मास्टर्स देख रहे हैं और उसने रियलाइज किया कि वो शाइन करने का ये चांस वेस्ट नहीं कर सकता। इस वजह से उसने फुल पावर यूज करने का डिसाइड किया ताकि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को वहीं क्रश कर दे और फैमिली में ऊपर चला जाए। ट्रेटर ने अपना सारा वेट स्ट्राइक में डाल दिया और एक सडिस्टिक स्माइल के साथ उस बंदे से कहा कि वो बुरा ना माने। वुडन ब्लेड्स प्रेशर में क्रीक हो रही थीं जब वो अपोनेंट के डिफेंस को स्मैश करने की कोशिश कर रहा था। हमारा हीरो दांत पीस रहा था, अटैक का वेट रोकने की कोशिश कर रहा था जो उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अचानक ट्रेटर ने डर्टी प्ले किया और एक ओपनिंग लेकर यंग मास्टर की चेस्ट पर एक वायलेंट किक लैंड कर दी। उस अनएक्सपेक्टेड हिट की वजह से वो बंदा अपना बैलेंस खो बैठा और बहुत फोर्स के साथ पीछे की तरफ उड़ गया, लेकिन उसने अपने पैर जमा लिए और अरीना में स्लाइड किया। गिरने से पहले अपना स्टैंस वापस पाने की कोशिश कर रहा था। सिचुएशन का सामना करते हुए हमारे हीरो ने एक गहरी सांस ली और रियलाइज किया कि उसकी करंट बॉडी में अभी भी फिजिकल लिमिट्स हैं। उसे रेस्ट का टाइम ना देते हुए एनिमी ने चार्ज किया, अपनी स्वॉर्ड घमाते हुए फाइट को वहीं एंड करने के लिए रेडी था। ट्रेटर ने एरोगेंस के साथ चिल्लाया कि ग्रेट यंग मास्टर ध्यान दे जब वो फिनिशर प्रिपेयर कर रहा था। उस बंदे की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ब्लेड को इनसेन स्पीड से अपनी तरफ आते देखा। स्प्लिट सेकंड में वुडन सोर्ड नीचे आई, सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट के शोल्डर पर एम करते हुए। एक डल पेनफुल साउंड अरीना में गूंजा जब वेपन ने यंग मास्टर की बॉडी को हिट किया। पेन इंटेंस था और उस बंदे ने एक मफल्ड क्राई निकाला, इम्पैक्ट को अपनी मसल्स और बोन्स को क्रश करते हुए फील किया। जैसे ही वो घुटनों पर हार कर गिरता है, ट्रेटर ने कंटेम्प्ट के साथ उनके लेवल्स में ह्यूज गैप पर कमेंट किया। लियोकी ने विक्ट्री में अपनी फिस्ट उठाई, सैटिस्फाइड था कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने प्लान किया था। लियोकी ने विनिंग स्माइल के साथ नीचे देखा। श्योर उसने अपने ओपोनेंट को क्रश कर दिया, लेकिन अचानक आई साइलेंस वियर्ड लग रही थी। आगे देखते हुए उसने कुछ बिजार नोटिस किया। स्टैंड्स और पूरी क्राउड साइड में लेटी हुई लग रही थी। ट्रेटर सोचता है कि वो कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा और ट्रेनिंग फील्ड ऐसे क्यों घूम रहा है। कंफ्यूज होकर उसने फोकस करने की कोशिश में कुछ बार ब्लिंक किया, बट द फीलिंग ऑफ बीइंग टोटली लॉस्ट इज टू स्ट्रांग। अचानक उसके फेस के बिल्कुल पास जमीन पर एक फुटस्टेप पड़ी और वो वापस हार्श रियलिटी में लौट आया। उस मोमेंट उसे शॉक लगा जब उसने रियलाइज किया कि वर्ल्ड टिल्टेड नहीं है, वो तो ऊपर देख रहा है।
ली ने देखा कि हमारा हीरो खड़ा है, कोल्ड ग्राउंड पर फेस दबाए उसको इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस से नीचे देख रहा है। वो ट्रेटर विश्वास ना करते हुए चियान मुरियांग का नाम स्टटर करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक मॉकिंग स्माइल दिखाता है और शांति से पूछता है कि क्या ओपोनेंट की नाइस लिटिल नैप हो गई। जमीन पर पड़ा हुआ वो गाय चीजों को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, जबकि उसके मुंह के कॉर्नर से ड्रूल बह रहा है। टोटली आउट ऑफ कंट्रोल वो उठने की डेस्परेट कोशिश करता है, पर हॉरर के साथ रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी उसे ओबे ही नहीं कर रही है। जमीन पर किसी चीज ने उसकी अटेंशन खींची और उसकी आंखें फटी रह गई जब उसने पास में एक पीस ऑफ वुड देखा। वो ऑब्जेक्ट को पहचानता है और स्पीचलेस हो जाता है। वो उसकी खुद की सोर्ड थी जो बीच से टूट चुकी थी। फिर उसे फ्लैश ऑफ मेमोरी आता है और वो फाइनली याद करना शुरू करता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। सीन वापस मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट पर जाता है, जहां हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने डेडली फोर्स और प्रिसिशन के साथ अटैक किया। उस स्प्लिट सेकंड में ये एक परफेक्ट काउंटर अटैक था, जहां हीरो ने एनिमी की खुद की स्ट्रेंथ को उसी के खिलाफ यूज किया। पीछे हटने के बजाय यंग मास्टर आगे लपका और टूटी हुई सॉर्ड के हिल्ट को ट्रेटर के फोरहेड पर स्लैम कर दिया। ब्लो की वायलेंस से ली सोजी हवा में स्पिन करता हुआ उड़ गया और फिर स्टोन फ्लोर पर जोर से गिरा। वापस अब वो बुली जमीन पर पड़ा है, टोटली डिफीटेड है और लॉस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ब्लरी विजन के साथ वो ऊपर देखता है, सोचता है कि वो उससे कैसे हार गया जिसे वो टोटल ट्रैश समझता था। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कोल्डली ग्लेयर करता है और विस्पर करता है कि वो एक टर्न कोट है, जिससे एनिमी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो लाउड आवाज में अनाउंस करता है कि इस बार वो लेट इट स्लाइड कर देगा, पर वॉर्न करता है कि वो उसके एवरी मूव पर नजर रखेगा। ट्रेटर को पसीना आने लगता है और वो खुद से झूठ बोलने की कोशिश करता है। सोचता है कि वो सिर्फ इसीलिए हारा क्योंकि उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, लेकिन उसके अंदर पैनिक बढ़ता जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी बातें करने के बाद वो इस एम्बैरेसिंग लॉस को कैसे एक्सप्लेन करेगा। उसे रियलाइज होता है कि उसकी रेप्यूटेशन ट्रैश हो चुकी है और मास्टर्स को इम्प्रेस करने के उसके सारे प्लान्स डाउन द ड्रेन चले गए। क्राउड टोटल शॉक में है, विस्पर कर रही है कि फाइट सिर्फ एक सिंगल मूव में कैसे खत्म हो गई। मीनवाइल वोंग अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती और टीयर्स ऑफ जॉय के साथ रोती है, देखकर कि उसका मास्टर सेफ और विक्टोरियस है। क्राउड के शोर को इग्नोर करते हुए हमारा हीरो पलटकर सीधा उस टावर की तरफ देखता है जहां फैमिली लीडरशिप मौजूद है। ऊपर अंकल चियान साक ग्रंट करता है और घूरता है। रिजल्ट पर सरप्राइज और अनॉयंस का मिक्स दिखाता है। हवा से उसके क्लोथ्स उड़ रहे हैं और यंग मास्टर अरीना में शान से खड़ा है, प्रूव कर रहा है कि उसकी विल स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मास्टर चियान साउंडहैक टावर के टॉप पर एब्सोल्यूट साइलेंस में रहता है, बस अपने नेफ्यू को एक अनरीडेबल लुक के साथ घूर रहा है। मीनवाइल क्राउड वाइल्ड हो जाती है, सवाल कर रही है कि क्या टॉप अप्रेंटिस सच में एक मूव में हार गया या ये कोई ट्रिक थी। उस गाय के एरोगेंट पोस्चर को देखकर अंकल अनॉयंस से सोचता है कि ये जर्क अब और भी ज्यादा कॉकी हो जाएगा। इस सिचुएशन का सामना करते हुए मास्टर एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है, लॉस पर अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर वो अब्रप्टली अपने थ्रोन से खड़ा हो जाता है, जिससे उसका केप फ्लटर करता है और उसके हिलने की साउंड वुड में एको करती है। एक इंपोजिंग वॉइस के साथ चियान साउंडहैक मैच का ऑफिशियल रिजल्ट और ट्रू विनर डिक्लेयर करना शुरू करता है। अचानक एक लाउड वॉइस उन्हें बीच में ही काट देती है। हमारा हीरो चिल्लाता है कि वो अपने खिलाफ सारी कंप्लेंट्स के बारे में जानता है। क्राउड इस इंटरप्शन से शॉक हो जाती है, सोच रही है कि अब ये यंग मास्टर किस बारे में बात कर रहा है। हमारा हीरो इन सबका सामना करता है और कहता है कि वो जानता है कि वो उसके पीठ पीछे उसे यूजलेस पिग बुलाते हैं और उसकी स्किल पर डाउट करते हैं। वो बोलता रहता है, कहता है कि वो जानता है कि सब सोचते हैं कि वो सिर्फ अपने फैमिली नेम की वजह से सीक्रेट लाइब्रेरी में घुसा। डिटर्मिनेशन से भरे फेस के साथ वो चिल्लाता है कि वो सब सोचते हैं कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और वो सिर्फ एक स्पॉइल्ड नोबल है। अंकल बस साइलेंस में देखता रहता है जब उसका नेफ्यू सारी डर्टी ट्रूथ्स को एक्सपोज करता है जिन्हें अप्रेंटिसेस विस्पर करते थे। वो गाय कहता है कि वो र्यूमर से तंग आ चुका है और उसने यहीं सबके सामने अपनी वर्थ कर्व करने का डिसाइड किया है। वो क्राउड की तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करता है और जो कोई भी अभी भी उसे डाउट करने की डेयर करता है उसके लिए एक ओपन चैलेंज फेंकता है। एक किलर लुक के साथ हमारा हीरो वॉर्न करता है कि जिसमें भी उस अरीना में आने की गट्स होगी वो उसका सामना करेगा और उसे डिफीट करेगा। मास्टर चियान साउंडहैक ऊपर से एक सीरियस लुक के साथ देखते हैं जब नेफ्यू की हीटेड स्पीच अरीना में एको करती है। एक स्टेडी वॉइस के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सबको सुनने के लिए चिल्लाता है कि पास्ट मिस्टेक्स इरेज नहीं किए जा सकते और वो हर एक मिस्टेक को ओन करता है। जब अंकल उन वर्ड्स को एब्जॉर्ब करता है, वो ल्योंग अपने मास्टर को उसकी करेज के लिए कंसर्न और एडमिरेशन के साथ देखती है। वो गाय आगे बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली उसे हर वो फेस याद नहीं जिसे उसने हर्ट किया, क्योंकि बहुत लोगों को सफर करना पड़ा था। वो सोचता है कि वो टेरिबल एक्ट्स तो उस ओल्ड मुरियांग ने किए थे जो ईगो से ब्लाइंडेड एक पैथेटिक बीइंग था। पर ये जानते हुए भी कि वो अब वो गाय नहीं है, हमारा हीरो उन सिंस का वेट कैरी करने और कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है।
वो अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है क्योंकि वो समझता है कि अब वही रियल चियान मुरियांग है और उसे टूटी हुई चीजों को फिक्स करना होगा। दर्जनों अप्रेंटिसेस का सामना करते हुए जो उससे नफरत करते हैं, यंग मास्टर एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है, फॉर्मर विलन के रूप में अपनी आइडेंटिटी ओन करता है। और इसके साथ वो अपने लंग्स के बॉटम से चिल्लाता है, अपने सारे आउटरेजेस पास्ट बिहेवियर के लिए एक सिंसियर अपॉलॉजी मांगता है। फिर सबके टोटल शॉक के लिए वो प्राउड नोबल अपना सर झुकाता है, एक ऐसा लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी दिखाता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अरीना में साइलेंस छा जाती है जब क्राउड देखती है कि ग्रेट यंग मास्टर अपने सबॉर्डिनेट्स के आगे साइन ऑफ रिस्पेक्ट में झुक रहा है। अप्रेंटिस एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं, समझ नहीं पा रहे कि उस गाय के इस चेंज पर कैसे रिएक्ट करें जिसने उन्हें ट्रैश की तरह ट्रीट किया था। उसकी सिंसेरिटी देखकर हुआंग अपने हाथों को चेस्ट पर दबाती है। उसका हार्ट रेस कर रहा है उस ऑनरेबल मैन को देखकर जो वो बन गया है। लेकिन ऊपर स्टैंड्स में मास्टर शियान सोनाक बिल्कुल भी मूव नहीं दिखते। वो सिर्फ सस्पिशन और सिवियरिटी के मिक्स के साथ घूरते हैं। फाइनली वो ऊपर देखता है और वॉर्न करता है कि अगर अपॉलॉजीज उनका गुस्सा रेज शांत करने के लिए इनफ नहीं है तो कोई भी उसे कभी भी चैलेंज कर सकता है। हमारा हीरो अपना चेस्ट थंप करता है और चिल्लाता है कि वो वहीं रहेगा, किसी भी चैलेंजर के शो अप होने का वेट करेगा। फिर वो सर्वेंट की तरफ पलटकर उसे जाने को कहता है, जबकि मास्टर उन्हें साइलेंस में देखता रहता है। शियान सोनाक अपनी दाढ़ी सहलाते हैं, लॉस्ट इन थॉट है। वो सब एनालाइज कर रहे हैं जो उन्होंने उस अरीना में अभी देखा। साफ नीला स्काई मैंशन पर चमक रहा है जो उस वाइल्ड इवेंट के एंड और गाय के लिए एक न्यू फेस की शुरुआत को मार्क करता है। वापस जाते हुए हमारा हीरो उस गर्ल को फाइट के दौरान हेवनली लाइट सोर्ड का ख्याल रखने के लिए थैंक करता है। वो कहती है कि वो नर्वस थी पर वेपन को पकड़कर वो काम डाउन हो गई और जब वो सोर्ड वापस मांगती है तो वो हेजिटेट करती है। यंग मास्टर को कुछ समझ नहीं आता और वो एक कंफ्यूज्ड फेस बनाता है, पूछता है कि वो अचानक इतनी शाई क्यों हो रही है। ब्लश करते हुए वो स्कैबर्ड को गले लगा लेती है और पूछती है कि क्या वो लिटिल हेवन को थोड़ी देर और पकड़ सकती है क्योंकि इससे उसे सेफ फील होता है। वो क्यूट निकनेम सुनकर हमारा हीरो फ्रीज हो जाता है और अचानक एक डीप क्वेश्चन उसके हेड में पॉप करता है। उसे याद आता है कि किसी ने एक बार उससे पूछा था कि वो क्या काटना चाहता है और वो एक शिवर के साथ जल्दी से पलट कर देखता है। वो टावर की तरफ फिक्सेडली देखता है जहां उसका अंकल था। रियलाइज करता है कि पास्ट से कनेक्शन इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। उसके फेस पर एक नॉस्टैल्जिक स्माइल आता है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो वर्ड्स इस तरह वापस आएंगे। ऊपर ग्रैंड मास्टर फाइनली बोलते हैं, उस सोर्ड टेक्निक पर कमेंट करते हैं जो उस गाय ने अभी दिखाई थी। अपने पियर्सिंग लुक के साथ ओल्ड मास्टर पूछते हैं कि क्या नेफ्यू नहीं पूछने वाला कि वो क्या काटने की कोशिश कर रहा था। उसके बगल में वुलोंग अपने मास्टर का एक्सप्रेशन देखती है और रियलाइज करती है कि अभी अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हमारा हीरो बिना फ्लिंच किए आंसर देता है कि उसका गोल पूरे स्काई को काटना था। वो उस गर्ल की आंखों में देखता है और अपने आंसर को रिअफर्म करता है। ये क्लियर करता है कि उसका एम्बिशन सबके सोच से बिगर है। वो वर्ड सुनकर ग्रैंड मास्टर की आंखें शॉक में फटी रह जाती हैं। उसने सोचा ये सबसे एब्सर्ड बात है जो उसने कभी सुनी है, लेकिन अंदर से उसने रियलाइज किया कि यही वो पाथ ऑफ द सॉर्ड है जिसे वो पूरी लाइफ फॉलो करता रहा। और आयरॉनिकली उसके नेफ्यू को ये मिल गया। सिचुएशन को फेस करते हुए अंकल ने एडमिट किया कि वो बेट हार गए हैं और उस लड़के से कहा कि वो अवार्ड में जो चाहे मांग ले। हमारा हीरो चांस लेता है और लाइब्रेरी में एंटर करने की परमिशन मांगता है, लेकिन मास्टर मना कर देते हैं, कहते हैं कि वो उनके पे ग्रेड से ऊपर है। तो वो लड़का अपनी चिन पर हाथ रखता है, एक क्विक ऑल्टरनेटिव सोचता है ताकि ये वैल्यूएबल विश वेस्ट ना हो। उसने रिक्वेस्ट शिफ्ट की और परमिशन मांगी कि वो हर सिंगल डे एक डिफरेंट पर्सन से फाइट कर सके। ये सुनकर अंकल सरप्राइज हो गए। यंग मास्टर ने सीरियस लुक के साथ कंफर्म किया और कहा कि इतना काफी है, क्योंकि उसका बिलीफ था कि रियल कॉम्बैट ही सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। चियान सॉन हैक ने अपने नेफ्यू की आंखों में गहराई से देखा। उसकी उस आयरन डिटर्मिनेशन में लाई का कोई साइन ढूंढ रहे थे। इसके साथ ही ओल्ड मास्टर ने पीठ घुमाई, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हफ करते हुए वहां से चले गए, जबकि हमारा हीरो स्मर्क कर रहा था। उसने अपनी वुडन स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप किया, ये सोचते हुए कि सब कुछ एग्जैक्टली एज प्लान्ड हुआ है ताकि वो स्ट्रॉन्गर बन सके। जैसे ही मास्टर हॉलवेज में गायब हो गए, वो दोनों आगे बढ़ते रहे, उस एम्प्टी अरीना को पीछे छोड़ते हुए। क्यूरियस होकर वोंग ने पूछा कि वो कटिंग द स्काई वाला स्टफ क्या था, और उसने मिस्टीरियसली जवाब दिया, इट्स समथिंग ओनली ही एंड द मास्टर गेट। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैंशन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, मतलब एक नया दिन और नए चैलेंजेस आ चुके हैं। अगले ही दिन हमें जमीन पर हैवी स्टेप्स सुनाई देते हैं जब कोई मैंशन की इस नई सिचुएशन के बारे में कंप्लेन कर रहा था। लियोसो की फ्यूरियस था क्योंकि उसे फाइट पर डे रूल के बारे में पता चल गया था और वो सोचता था कि इस लड़के को बस लक मिला है। लेकिन सडनली वो रुकता है और रियलाइज करता है कि ये रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली उसके नए इविल प्लान के लिए परफेक्ट हो सकता है। उसने अपने वेपन को ग्रिप किया और एक रियल ब्लेड निकालना शुरू किया, जिसमें से एक डेंजरस मेटालिक ग्लिंट दिखाई दिया। ट्रेटर ने स्वॉर्ड को एक साइकोटिक स्माइल के साथ देखा, प्रॉमिस किया कि वो हर दिन स्ट्रॉन्गर बनेगा, लेकिन सबसे डर्टीएस्ट वे में।
पॉलिश्ड ब्लेड में एक टेरिफाइड फेस रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो दिखा रहा था कि उसके इंटेंशंस किसी और के नाम का इस्तेमाल करके केओस कॉज करने के थे। सीन शिफ्ट होता है। रात में एक लोकल टैवर्न में वो लड़का कस्टमर्स पर चिल्ला रहा था, पूछ रहा था कि क्या वो जानते हैं कि वो कौन है, पूरा वेस्टेड होके। और एक बॉटल पकड़ के उसने एक इनोसेंट आदमी को किक किया और चिल्लाया कि वो महान यंग मास्टर चियान मोरांग है। कस्टमर्स डर में विस्पर कर रहे थे, कह रहे थे कि उस रिच नोबल ने उनके लिए पे किया था, लेकिन अब वो एक टोटल डेंजरस मेनियाक की तरह एक्ट कर रहा है। एक आदमी ने उसे रोकने का सजेस्ट किया, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसे रोक लिया, वॉर्न करते हुए कि पावरफुल पीपल से पंगा मत लो वरना पे करना पड़ेगा। मीनवाइल इम्पोस्टर अपना बिजार एक्ट कंटिन्यू रखता है, सॉर्ड वेव करता है और पूछता है कि क्या चियान फैमिली उनके लिए मजाक है। जमीन पर एक गरीब बूढ़ा आदमी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और मास्टर से पीछे हटने की बैक करता है, लेकिन उसकी प्लीज इग्नोर हो जाती हैं। जीरो मर्सी के साथ ट्रेटर अपना शार्प वेपन उठाता है और एक वायलेंट वर्टिकल स्ट्राइक डिलीवर करता है, जो सामने वाले किसी भी पर्सन को हर्ट करने के लिए था। एक स्लैश की आवाज गूंजती है और ब्लड अटैकर के फेस पर स्प्लैश होता है, जो एक वायलेंट फ्रेंजी में अपनी आंखें बड़ी किए रहता है। ब्राइट रेड ब्लड की बूंदें वुडन फ्लोर पर टपकती हैं, उस नाइट की फेट सील करती हैं और हमारे हीरो के नाम पर स्टेन लगा देती हैं। टैवर्न में वाइब टेंस हो जाती है जब एक मैन इन ब्लू पूछता है कि ये फैट गाय कौन है जो सबके ऊपर इस तरह स्टेप कर रहा है। उसके तुरंत बाद उस वॉरियर को अपने मुंह में आयरन का टेस्ट फील होता है और वो रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली ब्लीड कर रहा है। इम्पोस्टर तो पीछे देखता भी नहीं और अपनी ड्रिंक लेकर चला जाता है, उस लड़के पर पेन फेक करने का एक्यूज करता है। ह्यूमिलिएटेड और रेज से उबलता हुआ वो आदमी अपनी सॉर्ड ब्लेड में अपनी ही डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन को घूरता है। बैक इन द प्रेजेंट हमें पता चलता है कि ये वेंचफुल नट जॉब चामायंग हैक है, हमारे हीरो का सबसे पहला ओपोनेंट।